बिगड़ता भी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वाराणसी के भारतीय शिक्षा मंदिर प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। प्रदर्शनी और संगोष्ठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, जहां वो पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए नजर आए। तो वहीं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ लेगी और कड़ी कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी सरकार बनेगी। देश ही नहीं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष की जयंती है। आज 100 वर्ष पूज्य अटल जी के जन्म को पूरे हुए हैं। सशरीर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी कविताएं, उनकी पत्रकारिता की लेखनी, प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा की गई देश की सेवा, और उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए, ऐसी पीढ़ी खड़ी की है जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो अटल जी के अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। काशी में हूं, दूसरे भारत रत्न पंडित महामना मालवीय जी को भी उनकी जयंती पर नमन करता हूं। और पूज्य अटल जी, पूज्य महामना जी, दोनों लोगों का जो देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, मां गंगा के लिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। गाजियाबाद ट्रांस हिंडन जोन के इंदिरापुरम इलाके में गृह मंत्री अमित शाह की झूठी मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अनिल शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने गृह मंत्री की मौत से जुड़ी झूठी खबर फैला दी, जिससे समाज में अफवाह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि झूठी खबर फैलाने वाले आरोपी की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही बताया गया कि मामले की गहन जांच जारी है। खबर गाजियाबाद से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौत की झूठी खबर फैलाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौत की खबर फैला रहा था। ये पूरा मामला गाजियाबाद के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी। तो वहीं मंडल अध्यक्ष ने इस पोस्ट का संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे। शिकायत मिलने पर पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की वुमेन विंग की ओर से क्रिसमस डे पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शॉपिंग स्टॉल लगाए और बढ़ चढ़कर भागीदारी भी की। आईआईए की वुमेन सेल संयोजक श्रुति का कहना था कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम सहारनपुर को एक लेवल ऊपर ले जाने वाला है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी
कोई भी इंटरप्रेन्योर हो उसको हम स्वागत करते हैं। और पिछले 3 साल से हम ये रेगुलर लगा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पर बच्चे जाके एंजॉय करें। तो पिछले 2 साल में तीसरा हमारा इवेंट है जिसमें हमने क्रिसमस को एक केंद्रित किया है कि क्रिसमस पर हम एक फन और बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म अच्छा सा बना सकें। तो ये एक जितने यहाँ पर हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं सिर्फ उन्हीं को हमने यहाँ पर पार्टिसिपेंट के लिए आमंत्रित किया है। 1-2 लोग हो सकते हैं जिनमें जेंट्स हो सकते हैं। एसबीआई का स्टॉल लगा है और कई स्टॉल लगे हैं जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। साउथ सिटी ग्राउंड में क्रिसमस कार्निवल का एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हमारे पास शॉपिंग स्टॉल्स लगे हैं, प्लस बच्चों के लिए भी है, यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। हमने यहाँ पे ये बेसिकली प्लेटफॉर्म ये बनाया है, यहाँ पे 80% तो वुमेन के स्टॉल हैं, जिसमें हम उनको मौका दे रहे हैं कि आप यहाँ काम कीजिए आके। प्लस हम सहारनपुर को एक लेवल अप करना चाहते हैं कि इस टाइप के इवेंट्स और इस लेवल के इवेंट्स यहाँ पर भी हों। जैसे इवेंट्स हम देहरादून, चंडीगढ़ देखते हैं, उन इवेंट्स को हम यहाँ भी देखना चाहते हैं। बड़े दिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे है और हमारे सहारनपुर शहर में काफी जगह के प्रोग्राम चल रहे हैं। आज एक इसी तरह का प्रोग्राम जो है IIA का वुमेन सेल ने एक तरह का ट्रेड फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर कर रही हैं वो आके उन्होंने यहाँ पे स्टॉल सेटअप करे हैं। काफी अच्छा क्राउड का फुटफॉल है यहाँ पर और अभी रात के 9 बजे तक रहेगा। तो मेरा मानना है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर। अनूप खन्ना जी हमारे साथ हैं, IIA के जो चेयरमैन हैं, हमारे लोकल चेयरमैन है, वो हमारे साथ हैं। और क्रिसमस के ही उसको देखते हुए, उपलक्ष्य को देखते हुए प्रशासन ने भी काफी यहाँ पर तैयारियां की हैं। जो हमारा नो एंट्री का टाइम है, थोड़ा सामने देखिए। पीलीभीत में 3 आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पुलिस के द्वारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरनपुर थाना क्षेत्र के असम हाईवे पर स्थित हरजी होटल में तीनों आरोपी 20 दिसंबर की रात 8 बजे फर्जी आधार कार्ड पर रुके थे और दूसरे दिन 21 तारीख को रात में 9:40 पर इन्होंने चेकआउट किया था। एसपी अविनाश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकी वीरेंद्र, जशनप्रीत सिंह, गुरविंदर ने कुलदीप सिंह, हीरा सिंह और मंजीत सिंह नाम की फर्जी आईडियां लगाई थी, जो आदर्श नगर बलिया की थी। सीसीटीवी फुटेज में 5 लोग होटल में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से 3 वही आतंकी हैं जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने होटल के सारे रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए हैं। साथ ही मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने होटल में पैसे कम करने के लिए फोन से भी मैनेजर की बात कराई थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और लोगों को फोटो दिखाकर इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। खबर पीलीभीत से है, जहां आतंकवादी मुठभेड़ में एक नया खुलासा हुआ है। फर्जी आधार पर होटल में ये तीनों आरोपी रुके थे। सीसीटीवी फुटेज में तीनों आरोपियों की हरकत कैद हो गई है। तो वहीं एसपी अविनाश पांडे की ओर से पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोप मामले का खुलासा कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले का संज्ञान जारी है। ये जो सर्च अभियान हम लोग चला रहे थे पिछले कई घंटों से, एक मेजर ब्रेक थ्रू हम लोगों के सामने आया है। ये जो पीछे होटल है, इसी में वो तीनों लड़के 20 तारीख की रात 8:00 पर आए थे। और यहाँ जो मैनेजर है उनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके द्वारा 3 आधार कार्ड दिए गए थे, जो इनके साथ में कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा इन मैनेजर के नंबर पर व्हाट्सएप किए गए थे। उसमें जो डिसीज आतंकी है वरिंदर सिंह और रवि, उसने अपना नाम कुलदीप सिंह पुत्र बलजीत सिंह के नाम पे दिया था। जो दूसरा आतंकी था प्रताप सिंह और जशनप्रीत, उसने अपना नाम आधार कार्ड में हीरा सिंह पुत्र दलजीत सिंह दिखाया था। और जो तीसरा आतंकी है गुरविंदर पुत्र गुरदेव, उसने अपना नाम मंजीत पुत्र सुरजीत दिखाया था। इन तीनों का एड्रेस आदर्श नगर बलिया का दिखाया गया था। तो ये फेक आईडी पर इनके आधार नंबर भी हमने ऑनलाइन चेक किए तो वो फर्जी पाए गए हैं। और उसके बाद किसी अन्य से इनकी फोन पे बात भी कराई थी। ये भी चीज एक संज्ञान में आई है कि उसने पैसे कम कराने के लिए कहा था। खबर बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र से है,
जहां एसपी सिटी संजीव वाजपेयी और थाना प्रभारी कीरतपुर राकेश कुमार ने किया पैदल गश्त किया। शांति कानून व्यवस्था और आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से पैदल गश्त किया गया। कस्बे की भीड़ वाले मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त का उद्देश्य शरारती तत्वों में डर का माहौल पैदा करना और लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। बिजनौर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एसपी ने पैदल गश्त की। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तो वहीं पैदल गश्त के दौरान उन्होंने शरारती तत्वों को सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी अप्रिय घटना करने की फिराक में ना रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी की ओर से पैदल गश्त किया गया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगरा में भवनई रोड पर एक केमिस्ट पर नॉट फॉर सेल दवाएं बिक रही थी। ड्रग विभाग और एसटीएफ को सूचना मिलने पर टीम ने वहां पर छापा मारा। दुकान से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दुकान से 9 बोरा दवाएं, 2 बंडल ब्यूप्रेनोफिन इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। तो वहीं एसपी खेरागढ़ इमरान अहमद ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि जगनेर में भवनई रोड पर बिंदल केमिस्ट पर फिजिशियन सैंपल की दवाएं बिक रही हैं, जिसके बाद ड्रग विभाग को सूचना दी गई और ड्रग विभाग के साथ दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी में दुकान से 9 बोरे फिजिशियन सैंपल की दवाएं जब्त की गई हैं, जिन पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। छापेमारी में बरामद की गई दवाओं की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी। सारी दवाओं को जब्त कर लिया गया है। तो वहीं आरोपी अमित कुमार ने बताया कि वो सैंपल की दवाएं सस्ते रेट्स पर खरीद लेता था और इन दवाओं को महंगी रेट की स्लिप लगाकर बेच दिया करता था। पुलिस ने केमिस्ट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि बिंदल केमिस्ट के शॉप पर बहुत सी प्रतिबंधित दवाएं का स्टॉक रखा हुआ है। इस सूचना पर एसटीएफ, थाना जगनेर की पुलिस व ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जिसमें कई मेडिसिन, इंजेक्शन बिना अभिलेखों के व नॉट फॉर सेल जैसी दवाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है तथा बीएनएस एक्ट की धाराओं में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट व एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक अभियुक्त, जिनका नाम अमित कुमार सन ऑफ मुकेश कुमार, जो कि 28 वर्ष के हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां स्टोन क्रशर में मुंशी को बंधक बनाकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर की रात कुछ बदमाशों ने मुंशी को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्टोन क्रशर में रखे सामान की चोरी की गई। स्टोन क्रशर मालिक ने थाना बिहारीगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद लूट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस टीम भी लगाई गई। आरोपियों के कब्जे से डकैती का सामान बरामद कर लिया गया है। इसके साथ पुलिस पकड़े गए डकैत उत्तराखंड हरिद्वार के रहने वाले हैं। थाना बिहारीगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि 13/14 की रात्रि में सुंदरपुर ग्राम में एक श्री राम स्टोन क्रशर है। वहां पर रात्रि में मुंशी जो वहां पर केयरटेकर होता है, उसे बंधक बनाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की घटना की है। वहां से इन्वर्टर, बैटरी, तांबे का तार का सामान और वादी और उसके हेल्पर का मोबाइल फोन वहां से लूट के वो ले गए हैं। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया और आसपास के कैमरे देखे गए, सर्विलांस की मदद ली गई। इसमें मुखबिर की सूचना पर कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम उस्मान पुत्र सलीम है, यह मोहल्ला पठानपुरा, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार। दूसरा शावेज, ये भी मोहल्ला पठानपुरा का है, जनपद हरिद्वार। और तीसरा जो है शहबान, ये ग्राम तेलपुरा, थाना बुग्गावाला, जनपद हरिद्वार के हैं। और इनके कब्जे से 2 लूटे हुए मोबाइल फोन, तार का सामान, जो इन्वर्टर बैटरी, जो बैटरी गई थी लूटी हुई, वो भी बरामद की है। साथ ही जो तार काटने के जो उपकरण है, हथौड़ा, पेचकस,
पेचकस, ये सारी चीजें इनके पास से बरामद हुई है। और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनने 2 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं। इनके जो अन्य साथी हैं, इनके साथ मिलकर ये लोग घटना करते हैं, जिसमें से कि 4 लोग अंदर घटना करने के लिए जाते हैं और इनका जो साथी है उस्मान, वो बाहर पहरेदारी करता है और फिर ये लोग सामान जो है आसपास के खेतों में छुपा देते हैं और उसके बाद फिर इसे मौका पाते ही वहां से ले जाकर और बेच देते हैं। हरियाणा में भट्टे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बदायूं के 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों के शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला बदायूं का बताया जा रहा है, जहां भट्टे की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों का इस हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि एक भट्टे की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए। तो वहीं तीनों बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों के शव उनके गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया। फिर का मेरे बच्चे सोन को कह रहे, मैंने सोला दिए अपने बच्चे। बता दे पूरी बात। मेरे बच्चे मैंने खटिया बिछा के अपने भट्टा के भीतर ही सवा लाए। फिर अचानक से नेक धुकाओ हवा को, भाई में मेरे लाल दोनों 6 दब गए। मेरे 4 तो ठोरे ही मर गए, 2 बच्चे हैं। मैं दीवार ऊपर से कस गई और मेरी एक भतीजी 3 महीना की वो खत्म हो गई। 4 बच्चे खत्म है, 2 सीरियस लिख रहे हैं। नॉर्मल भट्टा की जो बत्तू है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक बीते बुधवार को अमरोहा पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री प्रसारण को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ देखा। इसके बाद राज्य मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की, विकास कार्यों की बारीकी के साथ समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने जिले में कई स्थानों पर भ्रमण के लिए भी पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की, अटल जी के जन्म दिवस पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और कई संस्थाओं में और कई जगह जाने का मौका मिला। जैसे कि आप और हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने यहाँ पे भर्ती मरीज से बात की, डॉक्टर से बात की, बाकी आमजन से भी बात की। तो सबने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अक्सर हमने यहाँ की व्यवस्था की तारीफ की। हम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जितने लोग इस बीच में आते हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी, यहाँ सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांतों पर हम लोग काम करते हैं। यही हमें प्रेरणा मिली है, इसी सिद्धांतों पर हम लोग काम करते हैं। और प्रेरणा देने वाले लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हो, नहीं कर सकते। पीलीभीत में मुठभेड़ में मारे गए खालिस्तान समर्थक आतंकियों के मददगार कौन है? पंजाब में वारदात के बाद पूरनपुर में क्यों आए और AK-47 जैसे हथियार कैसे लेकर आए? इन सभी मुद्दों को लेकर जांच शुरू हो गई है। NIA, IB और ATF समेत कई एजेंसियों की टीम ने जिले में डेरा डाला हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली गृह मंत्रालय तक ये टीमें इनपुट भेज रही हैं। SP पीलीभीत अविनाश पांडे ने भी 12 टीमों का गठन किया। ये टीमें रेलवे स्टेशन, होटल जैसी तमाम अन्य जगहों से आतंकियों का फोटो दिखाकर जानकारी जुटा रही हैं। अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके जो भी SIs और इंस्पेक्टर्स हैं, उनके नेतृत्व में 12 टीमों का गठन किया गया है। क्योंकि तड़के सुबह इस प्रकार से वो चोरी की बाइक से घूम रहे थे, जो एक दिन पहले चोरी हुई थी बाइक,
तो निश्चित रूप से वो यहाँ कहीं ना कहीं रुके होंगे। और कई बार कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये आ रहा है कि यहाँ का कुछ लोकल कनेक्शन है, तो हो सकता है कि उनकी कोई जानकारी हो। कुछ ऐसे इनपुट्स हम लोग को भी आए हैं। उन इनपुट्स के वेरिफिकेशन के लिए, अभी इनपुट्स वेरीफाइड नहीं हुए, उन इनपुट्स के वेरिफिकेशन के लिए कि वो यहाँ कहाँ रुके थे, उनके लोकल कनेक्शंस क्या हैं, उसके लिए क्षेत्राधिकारी पूरनपुर और मैं पूरा आज डिटेल सर्च अभियान चलाएंगे जब तक ये चीज़ नहीं पता चल जाएगी पूरे कस्बे में कि उनका यहाँ पे रुकना या खाना पीना या कैसे भी जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ कैसे। पीलीभीत पुलिस अब 12 टीमों का गठन कर तमाम मुद्दों को लेकर जांच में जुट गई है। आतंकवादियों के मददगार कौन हैं, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस की ओर से हर एंगल में जांच की जा रही है। तो पीलीभीत पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस संजीदगी से तफ्तीश में जुटी हुई है। आतंकियों के मददगारों की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार छापेमारी की जा रही है। एनआईए और एटीएस ने जिले में डेरा डाला हुआ है। करीब 12 टीमों का गठन किया गया है जो पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृषि मेले का आयोजन हुआ। कृषि मेला और कवि सम्मेलन और संस्कृति कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। ये कृषि मेला पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उनकी पैतृक जन्मस्थली बटेश्वर में आयोजित किया गया। कृषि मेले में कृषि से संबंधित दुकानें लगी और किसानों को जागरूक भी किया गया। खबर मैनपुरी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ था। आपको बता दें कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान दोनों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र के बरौली गाँव की बताई जा रही है। गौशाला में 5 गाय मृत अवस्था में मिली, 3 गाय मूर्छित अवस्था में मिली। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक गायों को गड्ढा खोदकर चोरी चुपके दबाने की योजना बनाई जा रही थी। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम अलगपुर गौशाला का पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर भी है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मेला और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित फतेहाबाद के विधायक छोटेलाल वर्मा गहरी नींद में सोते हुए नजर आए। तो वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। वायरल वीडियो आगरा बाग के तीर्थ बटेश्वर का बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां एक बदमाश ने पुलिस एनकाउंटर के खौफ के चलते अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बदमाश शुभम ने एनकाउंटर के डर से थाने में हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया है। फिल्मी कलाकार अपहरण मामले में फरार चल रहा था ये बदमाश। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि सूबे में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी ने कहा था कि या तो बदमाश बदमाशी छोड़ दे या यूपी छोड़ दे, जिसके चलते सूबे में प्रशासन अपराध और अपराधियों के साथ सख्ती से निपट रहा है और इसी वजह से बदमाशों में प्रशासन का खौफ समा गया है। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस प्रशासन के डर से एक बदमाश ने थाने आकर सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसके साथ उसकी मां भी मौजूद थी। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों को सख्त चेतावनी दी थी कि या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें, और इसी चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए नजर आया।
इसी कार्रवाई का खौफ बदमाश में समा गया है। आपको बता दें कि कलाकार अपहरण मामले में यह बदमाश फरार चल रहा था और इसी मामले में पुलिस की ओर से पहले कई अपराधियों की धरपकड़ की जा चुकी है। तो वहीं अब इस आरोपी ने प्रशासन के डर से थाने आकर अपनी मां के साथ सरेंडर कर दिया है। जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो दो सिने अभिनेता हैं सुनील पाल और मुश्ताक खान जी, इनका अपहरण हुआ था। इसमें अभियोग पंजीकृत है मेरठ में भी और बिजनौर में भी। इसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जो एक अभियुक्त शेष था, आज उसने अपनी गलती मानते हुए थाने में आत्मसमर्पण किया है। विवेचक ने उसको अपनी रक्षा में लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।